नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं महावीर सिंह। इन दिनों सोना और चांदी के दाम सरपट दौड़ लगा रहे हैं। सोना चांदी भारतीयों के लिए कितना महत्व रखता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। शादी ब्याह हो, पूरे परिवार के लिए आभूषण खरीदे जाते हैं। मंदिरों में सोना चढ़ाया जाता है। सोने के सिक्के और आभूषण उपहार में दिए जाते हैं। सरकार ने गोल्ड बॉन्ड भी जारी किए हैं। इनके कई चरण में गोल्ड बॉन्ड पहले जारी किए जा चुके हैं। सोने के इक्विटी ट्रेडेड फंड भी शेयर बाज़ार में बिक रहे हैं। लेकिन अब जबकि सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की तरफ पहुंचने वाला है, आम आदमी के लिए इसकी खरीदारी मुश्किल होती जा रही है और चांदी तो पहले ही 1 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोना चांदी इतना महंगा हो क्यों रहा है? क्या इसकी आपूर्ति कम हो गई है? क्या इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? क्या स्थिति हो रही है? क्यों दाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं? हालांकि दाम धीरे धीरे तो बढ़ते ही हैं, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान या हाल के कुछ महीनों के दौरान इनके दाम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दरअसल सोने के दाम अब विदेशी बाज़ारों की घटबढ़ के साथ तय होते हैं। जब से विश्व व्यापार में आपकी भागीदारी बढ़ी है और आप आयात निर्यात ज़्यादा करने लगे हैं, तो ज़्यादातर चीज़ों के दाम जो दुनिया में जो दाम होते हैं वही यहाँ भी होते हैं। खाद्य तेल के दाम हों, दालों के दाम हों, कोई एल्युमिनियम धातु हो गई, दूसरी धातु हो गई, सोना चांदी हो गई, सबके दाम जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, जो दाम इंटरनेशनल मार्केट में होता है वही दाम उसी के बेस पे यहाँ भी दाम तय होते हैं। तो इन दिनों विश्व बाजार में सोने का दाम $3,300 प्रति ट्रॉय औंस से ऊपर निकल गया है। $3,300। पिछले 1 साल के मुकाबले इसमें 40% की वृद्धि। 1 साल में इंटरनेशनल बाज़ार में सोने के दाम 40% बढ़ गए हैं। आप बताइए, 40% वृद्धि कोई छोटी मोटी नहीं होती। 1 ट्रॉय औंस में 31 ग्राम होते हैं, तो $3,300। पहले तो डॉलर को आप रुपए में कन्वर्ट कीजिए, 86 रुपये का $1 हो गया, तो $3,300 इंटू 86 जितना आएगा उतने रुपए का ये 2-2.5 लाख रुपए आएगा। उसमें 31 ग्राम सोना हो गया, तो उसको फिर आप 1 से डिवाइड कर दीजिए तो इंडियन रेट उसका करीब करीब आ जाएगा। तो इस समय भारत में 95,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का सोने का दाम चल रहा है। 6% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है और दूसरे सरचार्ज वगैरह भी लगते हैं, तो 40% बढ़ गया है। तो इंडिया में भी ये 37-38% बढ़ा है 1 साल के दौरान। तो भारत में भी इसके दाम चढ़ गए हैं। 18 अप्रैल को स्टैंडर्ड सोने का दाम 1 साल पहले के मुकाबले 37% बढ़कर 95,000 रुपये के आसपास जो है बताया गया। चांदी पिछले 1 साल में 78,600 से बढ़कर 1,10,000 रुपये प्रति किलो पर, अब अलग अलग शहरों में थोड़े दाम अलग अलग होते हैं, कहीं 1 लाख है, कहीं 1,10,000 है। वही स्थिति सोने की भी होती है। तो विश्व बाजार में सोना आखिर महंगा हो क्यों रहा है? ये क्या वजह है इसके पीछे? तो इसके पीछे की अभी जो इस समय की वजह है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने जब से विश्व व्यापार में शुल्क बढ़ाने का काम शुरू किया है, दुनिया भर के बाज़ारों में उठापटक मची हुई है। पहले विश्व व्यापार में डॉलर पर तमाम देशों को भरोसा था। डॉलर होना चाहिए अपने पास, अगर डॉलर है तो आपकी स्थिति मजबूत है। अभी भी काफ़ी कुछ है, लेकिन अभी ज़्यादा उठापटक में जो है डॉलर पर भरोसा डगमगा रहा है। जो डॉलर के बॉन्ड होते थे, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड या दूसरी जो भी एसेट होती थी वो खरीदी जाती थी कि भाई डॉलर का है, भरोसा है। लेकिन ट्रंप जब से आए हैं और उन्होंने जो ये टैरिफ बढ़ाने का काम किया है, चीन के साथ उनका जो व्यापार युद्ध शुरू हुआ है, तो बड़ी उठापटक सी हो गई है। इससे डॉलर कमज़ोर पड़ रहा है। डॉलर इंडेक्स जो दुनिया की कुछ सेलेक्टेड एक जो करेंसी थी उसके मुकाबले एक डॉलर इंडेक्स बनाया है कि कितना होता है, तो वो
109 तक बढ़ गया था, अभी वो है 100 से नीचे आ गया है। उस वो इंडेक्स जो डॉलर का है वो 109 से घट के 100 से नीचे 99-98 पर आ गया है। और दुनिया में तमाम भू राजनीतिक तनाव तो चल रहा है, आप जानते हैं। तो यही वजह है कि जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक है, जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो गया, अमेरिका का बैंक हो गया, जर्मनी का सेंट्रल बैंक हो गया, फ्रांस का, भारत का रिजर्व बैंक हो गया, ये सारे जितने भी केंद्रीय बैंक थे पहले सोचते थे कि डॉलर रख लें, यूरो रख लें, जर्मन की जो वो है वो रख लें। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भैया कुछ पता नहीं है, डॉलर घट रहा है, यूरो भी घट जाएगा, ड्यूश मार्क जो है वो भी घट जाएगा। तो सोने की तरफ सबका ध्यान जा रहा है कि सोना अपने पास रखो, सोने का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप जानते हैं कि 2-3 साल से यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है। पिछले 1-2 साल के इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है और दुनिया भर के बीच में खींचतान चली है। भू राजनीतिक तनाव के चलते 3 साल से दुनिया भर के जो भी केंद्रीय बैंक है वो हर साल औसतन जो है 1000 टन से ज़्यादा सोना खरीद कर अपने पास रख रहे हैं। 2022 में दुनिया भर के जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक है, भारत का रिजर्व बैंक भी उसमें शामिल है, सब ने मिलके 1082 टन, 2023 में 1037 टन, 2024 में 1045 टन और इस साल जनवरी फरवरी में 44 टन सोना जो है केंद्रीय बैंकों ने खरीद के अपने भंडार में रखा है। रिजर्व बैंक की बात करें तो फरवरी 2025 में उसके पास कुल 880 टन जो है सोने का भंडार है, जो कि इस समय इंटरनेशनल जो दाम है $3,300 प्रति ट्रॉय औंस के भाव पर इसकी कीमत 97 अरब डॉलर के करीब जो है बैठती है। 2024 में रिजर्व बैंक दुनिया के केंद्रीय बैंकों में दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला बैंक था। इस साल जनवरी फरवरी में रिजर्व बैंक ने करीब 3 टन जो है सोना अपने भंडार में जोड़ा। पिछले साल पूरे साल में 2024 के पूरे साल में 72 टन खरीदा रिजर्व बैंक ने। तो जब जब डॉलर कमज़ोर पड़ता है और ब्याज दरें कमज़ोर होती हैं तो सोने की चमक बढ़ जाती है, सोने का आकर्षण बढ़ जाता है, सोने की खरीदारी बढ़ जाती है। विश्व व्यापार में अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने की चमक बढ़ जाती है और यही वजह है कि इन दिनों सोना चांदी आसमान छू रहे हैं। चांदी की औद्योगिक मांग तेज़ी से बढ़ रही है। चांदी की डिमांड सौर ऊर्जा पैनल में, इलेक्ट्रिक वाहनों में भी कहीं इनका उपयोग होता है। जो आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहाँ भी चांदी की मांग है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कई कलपुर्जों और उन तमाम चीज़ों में चांदी की डिमांड है। कई नई टेक्नोलॉजी ऐसी है जिनमें चांदी का इस्तेमाल होता है। तो चांदी की औद्योगिक मांग जो आम आदमी खरीदता है उससे ज़्यादा औद्योगिक मांग जो है चांदी की बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यही वजह है कि सोने के साथ साथ जो है चांदी भी बढ़ रही है। इस महीने 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार है भारत में। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने के साथ ही सोने की खरीद को इस दिन शुभ माना जाता है। विवाह के मुहूर्त भी चल रहे हैं, लेकिन छोटे आभूषण विक्रेता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो ऊंचे दाम है सोने चांदी के, तो क्या खरीदारी हो सकेगी। उन्हें लगता है कि बहुत कमज़ोर रहेगी, आम आदमी तो मुश्किल ही खरीद पाएगा। बल्कि कई दुकानदार तो ये कह रहे हैं कि इस समय आम लोग जो उनके पास सोना चांदी पड़ा हुआ उसको बाज़ार में बेच रहे हैं कि भैया ऊंचे दाम है, कुछ पैसा मिल जाएगा, या कहीं उसके बदले कर्ज ले रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम बातें जो आम परिवार है उसकी मुश्किलें बढ़ गई है। शादी ब्याह में, भारत में जो भी शादी ब्याह होते हैं आप जानते ही हैं, सोने चांदी के बिना शादी ब्याह करना मुश्किल होता है। लेकिन अब जबकि 1-1 लाख रुपए 10 ग्राम सोने का दाम हो गया है तो इस पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ जाती है, बजट बढ़ गया उनका। तो ये कहना है, ये आम आदमी का ये मानना है कि सरकार को इस समय जबकि दाम इतने ऊंचे चल रहे हैं कुछ सोचना चाहिए। क्या आभूषण खरीद पर जो जीएसटी की 3% की दर है, क्या उसको कम किया जा सकता है? क्योंकि ये सोने पर तो लगती है, आभूषण मेकिंग पूरे दाम पर लगती है, यानी जो भी आभूषण आप खरीदेंगे मेकिंग पर भी लगती है, सोने का दाम जो उसमें होगा उस पर भी लगती है, सब पे लगती है। उसके अलावा कुछ सरचार्ज है वो भी लगते हैं। और इम्पोर्ट ड्यूटी हालांकि सरकार ने पिछले बजट में जो जुलाई में पेश किया था 15 से घटा के एकदम 6 कर दी थी।
तो क्या वहाँ भी कुछ हो सकता है? इम्पोर्ट ड्यूटी 6% है, GST 3% है, सरचार्ज भी लग रहे हैं। तो एक तरह की इस समय जब दाम इतने आसमान छू रहे हैं तो एक फीलिंग हो रही है कि अगर सरकार कुछ इसमें राहत दे सके तो कहीं ना कहीं कुछ राहत, तो क्योंकि दाम तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तय हो रहे हैं, दाम तो यहाँ तय नहीं किए जा सकते हैं। और ये भी है कि सोने चांदी के बिना आम आदमी को कई तरह की परेशानियां हैं, शादी ब्याह है और तमाम काम घर में होते हैं, उसके बिना ये हो नहीं सकता है। तो क्या आगे क्या इसका स्वरूप बनता है? चीज़ें सामान्य होती तो क्या दाम कम हो जाएंगे? मान लीजिए अमेरिका का व्यापार युद्ध सेटल हो जाता है, चीन और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा है वो कम ठीक हो जाता है, भारत का भी व्यापार सामान्य हो जाता है, तो क्या दाम कम होंगे? बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि दाम एक बार बढ़ गए तो सोने चांदी के दाम तो आज तक कभी कम हुए, थोड़े बहुत नीचे आएंगे फिर चढ़ते जाएंगे। तो ये सब देखने और सोचने की बात है। आम आदमी की समस्याएं कम हो, यही हमारी जो है सोच है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।